प्यारा एहसास। दोस्तों, आइए लेके चलता हूँ आप लोगों को एक गांव की कहानी को। गांव का प्यार, प्यारा एहसास। प्यार वो एहसास है जिसमें खो जाने को दिल करता है। यही एहसास मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सुबह का वक्त था। हम बस स्टैंड में अपने परिवार के साथ बस का इंतजार कर रहे थे। हम लोगों का प्लान था अपने गांव जाने का, क्योंकि काफ़ी समय से गांव नहीं गए थे। गांव मेरी जन्मभूमि भी थी, तो जाने का अलग ही उत्साह था। और बस आज कुछ लेट थी। जैसे ही बस की हॉर्न सुनाई पड़ी, दिल तेजी से धड़कने लगा गांव जाने की खुशी में। इस तरह हम लोग बस में हिसकोले खाते अपने सफ़र में निकल गए। पहली बार मैंने बस का सफ़र किया। बचपन में किया था, तब कोई समझ नहीं थी। जैसे तैसे हम लोग शाम को गांव पहुंचे। बस के सफ़र से काफ़ी थकान हो चुकी थी। सभी लोग काफ़ी खुश थे। हल्का नाश्ता करने के बाद हम लोग आराम करना उचित समझा। रात में सभी परिवार के लोग खूब मस्ती, अंताक्षरी, गाने, इधर उधर की बातें, ऐसा करते करते काफ़ी रात हो गई। फिर हम सोने चले गए। 2-3 दिन काफ़ी घूमे। गांव, खेत खलिहान, शांत वातावरण, शुद्ध हवा मन को, दिल को बहुत सुकून दे रही थी। शाम का वक्त था। छत की मुदेर पर जा बैठा। तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी जिंदगी एक अलग मोड़ लेने वाली थी। गांव की हरियाली देख रहा था कि तभी अचानक मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो पल मेरे दिल में चुप सा गया था। मैं पूरी तरह से कुछ देर के लिए उसमें खो सा गया। मैं सब कुछ भूल गया कि मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ। बस मेरी नज़र उस लड़की की तरफ से हट ही नहीं रही थी, और इस तरह से मैंने उसे देखते ही जा रहा था। उसका मासूम चेहरा, उसकी छोटी छोटी आंखें, उसका मासूम सा चेहरे पे वो मासूमियत, जैसे कोई मानो परी हो। उसे देख पहली नज़र मानो दिल को कुछ कहने लगा। प्यारा सा एहसास। क्या प्यार था वो? मुझे नहीं पता। दिल बोल रहा था, बस ठहर जा यहीं पे कहीं, ये पल यहीं पे रुक जाए। मुझे उसका नाम पता नहीं था, उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन कैसे पता करूं, ये समझ नहीं आ रहा था। जब कुछ समझ नहीं आया, तब मैंने बस भगवान से प्रार्थना की कि ये लड़की मेरे जीवन में आ जाए। तभी किसी ने उसे आवाज़ लगाई। वो जाने लगी मेरी आंखों से दूर। देखते ही देखते मेरी आंखों से ओझल हो गई। मैं बेचैन हो गया। मुझे उससे बातें करनी थी, उससे दोस्ती करनी थी, उसे अपनी दिल की बात बतानी थी। पर कैसे, क्या करूं, कैसे करूं, यही सवाल बस बार बार मेरे मन में आ रहा था और मुझे बेचैन कर रहा था। तभी वह फिर से दिखी। मैं फिर सोचने लगा कि मेरी आंखों से दूर होने से पहले मुझे उसका नाम पता चल जाए, मैं इसे अपने दिल की बात बता दूं। तभी कहीं से आवाज़ आई, राधा, ओ राधा। शायद भगवान ने मेरी सुन ली। भगवान ने ही उसे भेजा था मेरे लिए। ये मुझे समझ आया कि भगवान ने चमत्कार कर दिया। फिर वो पीछे देखी तो मैंने वहां देखा एक लड़की ने आवाज़ दी थी और वो उसके पास चली गई। तब मुझे समझ आ गया कि उस लड़की का नाम राधा है। मैं खुश हो गया और उस लड़की को धन्यवाद किया, क्योंकि उसी के कारण मुझे उसका नाम पता चला। बस तभी से मैंने ठान लिया, अब उसे अपना बनाना है, अपने दिल की बात बताना है, उसे अपनी ज़िंदगी में लाना है। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे पीछे कोई है। पीछे देखा तो भाभी थी। अब क्या करूं, समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो लोग भी जाने लगी थी। मैं क्या करूं, कैसे मना करूं उन्हें, कैसे जाऊं उनके पीछे। तभी भाभी की आवाज़ आई, क्या हो रहा है देवर जी? अकेले अकेले गांव का नज़ारा देखा जा रहा है। देवर जी, गांव की सामना बहुत लुभावनी होती है, जरा बच के रहना। और पास आकर बैठ गई। भाभी बहुत मस्ती मजाक करती थी, खुले विचार की थी। वो मुझसे बातें कर रही थी, पर मेरे दिमाग में तो कुछ और चल रहा था। मैं किसी और सोच में डूबा था। तब तक वो मेरी आंखों से दूर जा चुकी थी। दिल रोने लगा और तभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ एक सपना सा था। बस, और आंख खुली तो सपना टूट गया। मैं भाभी के साथ बैठा था, लेकिन पूरी तरह से उसी के बारे में सोच रहा था, मानो मेरा दिल अब मेरा नहीं रहा। तभी भाभी ने धक्का दिया, कहाँ खोए हो देवर जी? कब से बोले जा रही हूँ, कोई जवाब नहीं दे रहे। शाम की सुनहरी धूप में सुनहरी चिड़िया देख लिए क्या? मुझे छेड़ने लगी। काफ़ी मस्ती किए। गांव से जाने की तैयारी होने लगी, लेकिन मेरा मन बेचैन था। हम लोग आ गए। दूसरे दिन मैंने कॉलेज की तैयारी की और कॉलेज पहुंचा और बेंच में बैठ गया। तभी दोस्त ने का फ़ोन आया और कहा, देखो तुम्हारे कॉलेज में एक नई लड़की आई है। लेकिन मेरा मन अभी भी बस वही
गांव की राधा के सपने देख रहा था। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दूसरी कहानी पर, तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।